हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। इस तरह की सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। मतलब जो पिछली कुछ सालों में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट से। अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन 1-2 आराम से आपके एग्जाम में आते हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके आईबीपीएस के प्री एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2018 में। और क्वेश्चन को साथ में हमने आपको एक वर्कबुक भी दी हुई है, ज़्यादा नहीं है, 12-15 क्वेश्चन हैं। उनको आप सॉल्व जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, t.me/bankgc उसका लिंक है। और ग्रुप का नाम है बैंकिंग एग्जाम 2020 बाई जीसी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो वर्कबुक दी है आज के लिए आपको, वो वेबसाइट पर अवेलेबल है goldencareer.co.in। क्लिक करिएगा स्टडी मटेरियल पर, ये पेज ओपन होगा। ये वर्कबुक है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले प्लीज 1 या 2 ऐड पर क्लिक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 में। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड सिक्वेंशियल। तो पहले आप वर्ड लिख लीजिए, क्लियर क्लियर ऐसे लिखिएगा आप दूर दूर एग्जाम में, ठीक है। बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड एज देयर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बोला यह गया है कि इनमें से कितने से ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स आ रहे हैं जितने एक्चुअल में आपके आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं ABCDEF उसमें, ठीक है। तो उसके करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट यहां से करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों देखेंगे, ठीक है। एस के बाद ई तो आता नहीं है, ठीक है। एस के बाद जो है क्या क्यू आता है, देखिए एस के बाद तो क्यू नहीं आता है, लेकिन अगर हम उल्टा देखें तो क्यू फिर आर और फिर एस, और यहाँ भी उनके बीच में एक ही है, ठीक है। क्यू और एस के बीच में देखिए एक ही है, ई है। और अगर हम एक्चुअल अल्फाबेट में देखें तो वहां भी एक ही होता है, क्यू आर और एस, क्यू और एस के बीच में सिर्फ एक अल्फाबेट ही होता है। तो एक तो आपका ये बन गया, आप ऐसे इसको मार्क कर लेंगे। फिर हम ई पे आते हैं, क्या ई से कोई बन रहा है, ई से क्यू बिल्कुल नहीं बनेगा, और ई से यू तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ई से ई कोई मतलब ही नहीं है, ई से एन भी नहीं बनेगा क्योंकि ई से एन की बीच की डिस्टेंस बहुत है, ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। ई से टी के बीच की डिस्टेंस बहुत है, 7-8 वर्ड करेक्टर्स आते होंगे, अल्फाबेट सॉरी आते होंगे। ई से आई क्या बनेगा, GHI बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर आई होता तब तो बन जाता है क्योंकि ई और आई के बीच में जी और एच बस दो ही आ रहे हैं। तो ए से ई बनेगा, BCD। अच्छा ए से ई देखिए यहाँ पर बन रहा है, एक बन भी गया हमारा। चलिए वो बाद में हम देखेंगे, पहले हम ये ई देख रहे हैं। तो इस ई से हमारा कुछ भी बन नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं क्यू की। क्यू से एस तो हमारा एक बन गया है, देखिए। क्यू से यू बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यू से ई बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यू से एन बनेगा, क्यू से एन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम एन से उल्टा देखें तो MNOPQ यही तो होता है। तो क्यू से एन आपका बन रहा है, बैकवर्ड बन रहा है। देखिए क्या होता है, MNOPQ। तो एन और क्यू के बीच में कितने हैं, 2 अल्फाबेट हैं। यहाँ भी देखिए एन और क्यू के बीच में कितने हैं, 2 अल्फाबेट ही हैं, यू और ई। तो ये आपका एक बन गया, ठीक है। और एक अच्छा यहाँ पर हम और देखते हैं, ये एस वाला किए थे तो ये एन से हमने चेक नहीं किया था, तो क्या बनेगा, एन से हम उल्टा करते हैं, OPQR एंड एस। एन और एस के बीच में देखिए कितने आ रहे हैं, एन और एस के बीच में आ रहे हैं 1 2 3 4 अल्फाबेट। यहाँ पर देखिए एन और एस के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 अल्फाबेट। तो देखिए ये भी तो बनेगा, ठीक है। एक आपका ये आ गया। जब आप एस को कर रहे थे तो सबके साथ चेक किया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये वाला छूट गया था। तो यहाँ पर हमने कर लिए, हमारे 3 बन चुके हैं। चलिए अब यू से देखते हैं। यू से क्या बनेगा, यू से ई तो बनना ही नहीं है, यू से एन बहुत गैप होता है, यू से टी, यू से आई, यू से ए, यू से एल। तो यू से सारे में बहुत गैप है। यू के अगर आसपास देखेंगे तो जैसे STU, अगर STU देखें, PQRSTU नहीं बनेगा क्योंकि देखिए STU होता है, बीच में एक ही आ रहा है, बट यहाँ पर S और U के बीच में कितने आ रहे हैं, यू है 2 आ रहे हैं, E और Q, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए यू का भी काम खत्म होता है। अब हम ई देखें, BCDE बन गया, पहले ही बन गया, देखिए ABCDE। ए और ई के बीच में कितने होते हैं, 3 अल्फाबेट होते हैं, यहाँ पे देखिए 3 अल्फाबेट आ रहे हैं। इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। ई और एन के बीच बनना नहीं है, ET के बीच बनना नहीं है, बहुत गैप होता है। EIFGH बीच में 3 अगर अल्फाबेट होते तब तो ई से आई बन जाता, बट चूंकि 3 अल्फाबेट नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। और ई से एल की भी जो बीच में डिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा होती है, कई अल्फाबेट आते हैं, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा।
ठीक है। इसी तरह आप सारे एक-एक करके चेक करेंगे। इसमें फिलहाल ये 4 ही बन रहे हैं, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में 2 मिनट तो ये कंज़्यूम करेगा ही करेगा अगर आप जल्दी-जल्दी करेंगे। बेसिकली आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, एस से क्यू के बीच की डिस्टेंस 1 होती है। मतलब कुछ आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ई से क्यू इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई से क्यू के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एक्चुअल जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के उसमें, और यहाँ पर इनके बीच में ए भी कैरेक्टर नहीं है। या आप ई से यू देखें तो ई कहाँ स्टार्टिंग में ही आ जाता है, ए बी सी डी ई, यू सबसे लास्ट में आता है, एंड 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, तो वो भी नहीं आएगा। तो ये सब आपको देख के ही आइडिया एग्ज़ाम में लग जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर ये है कि सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनके बीच में एक्चुअल उतने ही अल्फ़ाबेट आ रहे हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आते हैं। सेम इस तरह का एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी सच पेयर्स आर लेटर आर देयर इन द वर्ड स्ट्रैंडिंग, एस टी आर ए एन डी आई एन जी, having same number of letters between them as they have between them according to the alphabetical order। ये भी IBPS PO प्री 2018 में ही आया है। तो अगर हम इस ट्रेंडिंग में देखें तो देखते ही देखिए पी क्यू आर एस और टी बन गया, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर एस टी, आर और एस के बीच में तो कोई होता ही नहीं है गैप, लेकिन यहाँ पे टी आ रहा है तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो आर और एस और ए बनेगा नहीं, एस और एन बनेगा नहीं, बहुत डिस्टेंस है। डी और एस के बीच में भी नहीं बनेगा, डी बहुत पहले आ जाता है, एस काफी बाद में आता है। तो एस से मुझे नहीं लगता है कि और कोई इसमें मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, टी से देखते हैं। टी से आर तो बनेगा नहीं, टी से ए के बीच में बहुत गैप होता है, टी से एन के बीच में भी बहुत गैप होता है, लेकिन एक एन यहाँ भी है तो इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए क्यू आर एस टी कितने गैप होता है, 1 2 3 4 5 गैप होता है, 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है। तो यानी इस टी से इस एन के बीच में तो एक बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक देखिए जी एच आई होता है, जी एच आई एक का गैप आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ से देखिए ए बी सी, यहाँ पे 2 का गैप होता तो ए डी के बीच बनता, और ए से आई ए, बी सी नहीं, एन नहीं, और कोई मुझमें ऐसे अल्फाबेट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर जो मुझे रीचेक करने पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे सबके बीच में जो डिस्टेंस दिख रही है वो काफी ज्यादा या बहुत कम दिख रही है, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 3 आएगा कि 3 ऐसे वहां पर लेटर्स हैं जिनके बीच में उतनी ही डिस्टेंस है जितनी आपकी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होती है। तो इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैंने 12 दिए हैं। इस जो एक चैप्टर है जिसमें 11 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा, एंड कोई दिक्कत आती है कमेंट करिएगा, तो उस क्वेश्चन को लेकर के भी वीडियो हम कल बना देंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।